हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से परिवार टेक्निकल कलाम क्लासेस में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रोडक्शन मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न मीन्स पीएम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यूनिट वाइज लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपके जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। गाइस, आपको यूनिट वाइज कुछ प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये सारे प्रश्न तैयार करना है और एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा देकर आना है, जिससे कि आप आसानी से 40+ मार्क्स को लेकर आएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट पीएम, इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्वेश्चंस का जो आंसर है वो किस प्रकार से और कितने पेज का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी कॉपी होती है उसमें 2 पेज होते हैं। एक पेज ये होता है, दूसरा पेज आपका ये होता है। आप कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चंस को कितने पेज का, लगभग 2 या 1.5 पेज का करने की कोशिश करिए। 2 से कम नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि आपका आंसर, हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कम से कम 2 पेज का हो जाए। ओके, तब आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कम से कम 2 पेज का आंसर लिख कर आना है। और यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नियोजन से आप क्या समझते हैं। ओके, मीन्स प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, उत्पादन नियोजन के उद्देश्य लिखिए। उत्पादन नियोजन के उद्देश्य लिखिए। एंड यूनिट नंबर जो 1 है वहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको तैयार करना है, उत्पादन प्रबंधन को समझाइए। मीन्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट को समझाइए। आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे संबंधित क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो तैयार करना है वो है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, समझाइए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है, उत्पादन नियंत्रण क्या है। उत्पादन नियंत्रण क्या है और इसके क्या कार्य हैं, आपको ये तैयार करना है। उत्पादन नियंत्रण क्या है और इसके क्या कार्य है। और यहाँ से आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, सम विच्छेद विश्लेषण क्या है। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से आता है वो है आपका यूनिट नंबर 1 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर वर्ष आता है, प्रत्येक वर्ष में आपसे पूछा जाता है कि गैंट चार्ट क्या है। गैंट चार्ट क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानि आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस है। यूनिट नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। एंड बात करता हूँ सेकंड यूनिट की, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर जो 2 है, यहाँ से आपको क्वेश्चन तैयार करना है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका अनुसूचीन पॉइंट, प्रेषण और भार निर्धारण। ये कुछ पॉइंट हैं जिस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होती है। मीन्स आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होते हैं एग्ज़ाम में। सेकंड जो क्वेश्चंस आपका है यूनिट नंबर 2 से, मीन्स जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से आपका क्वेश्चंस आपको तैयार करना है कि निरीक्षण से आप क्या समझते हैं। निरीक्षण से आप क्या समझते हैं। ओके गाइज, निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। और निरीक्षण के उद्देश्य यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। निरीक्षण के फोरमैन कार्य और गुण नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। गुण जो नियंत्रण है उससे क्या अभिप्राय है। गुण नियंत्रण के उद्देश्य गुण नियंत्रण के उद्देश्य
और आपको जो यहाँ से क्वेश्चन तैयार करना है यूनिट नंबर 2 से, उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक आपको बताना है, फैक्टर्स। ओके गाइस, मीन्स उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो आपको यहाँ से बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता एश्योरेंस मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस। आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। TQM का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी। और नियंत्रण चार्ट से आप क्या समझते हैं। नियंत्रण चार्ट से आप क्या समझते हैं, TQM के लाभ और हानियाँ। TQM का मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और यहाँ से आपको तैयार करना है ISO 9000 क्या है, ISO 9000 और ISO 14000 को परिभाषित कीजिए। ISO 14000 को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 2 से है, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण से आप क्या समझते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण से आप क्या समझते हैं, मीन्स क्वालिटी कंट्रोल डिवाइसेस क्या होती है। ओके, 6 सिग्मा का सिद्धांत। 6 सिग्मा का सिद्धांत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 6 सिग्मा का सिद्धांत। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका ये पूछा जाता है, 6 सिग्मा का सिद्धांत बताइए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ये यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चंस तैयार करना है। इसी प्रकार से आगे भी यूनिट नंबर 3, 4 और 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि किसी भी सब्जेक्ट की यदि वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें और उतने क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे तैयार करें। ओके, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाना है। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पेपर है PM का, उसमें यहाँ से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 20 से 22 प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर वर्ष में पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ से ही प्रश्न आता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है। आपको यहाँ से प्रश्न तैयार करना है और अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो 5th सेमेस्टर है इसमें आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ओके, बात करते हुए आगे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चंस कहाँ से आता आपका है, लागत आकलन से आप क्या समझते हैं। लागत आकलन के कार्य बताइए। ओके, और यहाँ से आपका क्वेश्चंस आता है, लागत आकलन की प्रक्रिया बताइए, लागत के तत्व बताइए। ओके, उप परिव्यय से आप क्या समझते हैं। उप परिव्यय से आप क्या समझते हैं। मूल्य ह्रास से क्या समझते हैं। मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं। लागत नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 3 है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके। ओके, लागत नियंत्रण के उद्देश्य लिखिए, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पूंजी लागत नियंत्रण की उद्देश्य बताइए, पूंजी लागत नियंत्रण के उद्देश्य बताइए, अथवा करके यहाँ से एक और आपका क्वेश्चंस बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो क्वेश्चंस है, लागत आकलन से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चंस यहाँ से है, लागत आकलन के कार्य बताइए। थर्ड जो क्वेश्चंस है वो है, लागत आकलन की प्रक्रिया बताइए। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपसे तत्व पूछे जाएंगे। और उप परिव्यय से आप क्या समझते हैं। उप परिव्यय से आप क्या समझते हैं। मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं। लागत नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। लागत नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। और नवा जो क्वेश्चन है वो है, पूंजी लागत नियंत्रण की उद्देश्य बताइए, अथवा करके यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के उद्देश्य लिखिए और पूंजीगत
लागत नियंत्रण क्या है? परिचालन लागत क्या है? ये प्रश्न यूनिट नंबर 3 से आपको तैयार करना है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर जो 4 है, इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, मेंटेनेंस के उद्देश्य बताइए। मेंटेनेंस के उद्देश्य लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है मेंटेनेंस से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रश्न जो है वो 100% आप पढ़ के जाइएगा, 100% पेपर में है। ओके गाइज, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रेक डाउन, ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या है, शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, और मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अनुरक्षण समस्या मीन्स मेंटेनेंस की जो समस्या की सीमाएं होती हैं उसकी आपसे व्याख्या पूछी गई, और मेंटेनेंस की समस्याओं की प्रकृति का वर्गीकरण। मेंटेनेंस की समस्याओं की प्रकृति का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर जो 5 है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। आपको यहाँ से भी कितने 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम जो 1948 है, ये क्या है? और सेकंड जो क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 ये क्या है? और थर्ड जो प्रश्न है वो है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 टू 1981 बताइए। 1974 टू 1981 बताइए। और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की व्याख्या कीजिए। ओके, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मोटर वाहन अधिनियम 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। मोटर वाहन अधिनियम 100% चांसेस हैं आने के एग्ज़ाम में। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बताइए। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बताइए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कितने 42 जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ से ही आपका पेपर बनेगा। हूबहू पेपर के प्रश्न यहाँ से मैच खाते हुए आपको दिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करना है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और इसकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करिए, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो 40+ आसानी से आएंगे। कितने आएंगे? 40+ मार्क्स आसानी से आएंगे। इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए, और आगे की जो वीडियो है मैं आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, थ्योरी ऑफ मशीन, IMED सभी सब्जेक्ट की इसी प्रकार से वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, और यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओके गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नए जोश, नए जुनून के साथ, नए वीडियो और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।